अमेरिका में धुआंधार हियरिंग्स कॉन्फर्मेशन वजीर दिफा के लिए पीट हैक्सेट से बड़े ही सख्त सवालात। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अमेरिका में सबसे अहम पोजीशंस में से एक है सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, जो उनके वजीर दिफा होते हैं। बेसिकली अमेरिका के इक्विवेलेंट ख्वाजा आसिफ। आई थिंक किसी को भी ख्वाजा आसिफ से कंपेयर करना मुनासिब नहीं होगा, मगर अगर आपको देखना है कि जमहूरियत किस तरीके से चलती है, उसकी क्या असलियत है, क्या झलक है, तो ये कॉन्फर्मेशन हियरिंग जो तकरीबन 4.5 घंटे 4 घंटे तो चली चली, जिसके अंदर एक पूरा पैनल था सेनेट फॉरेन रिलेशंस डिफेंस रिलेशंस कमेटी का, और वो सब बैठ के उन्होंने सवाल किए, पॉइंटेड सवाल, कुछ हिमायत में, कुछ कंप्लीटली इख्तिलाफ या मुखालफत के अंदर। और वो क्या एक्सचेंज था, पहले वो आपको एक्सचेंज दिखाता हूं मैं। मुख्तसर सा तो नहीं, तकरीबन अगर 4 घंटे की ये थी तो आप देखें कितनी डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए, जवाब क्या दिए गए, क्या तनकीद की गई, मुंह पे इनकार कर दिया। क्या याद रखें कि ये नॉमिनेशन सिर्फ उस वक्त मुमकिन होगी जब ये जो पैनल के ऊपर एक अक्सरियत से वोटिंग के अंदर इनके लिए या तो हिमायत में या बेसिकली इख्तलाफ के अंदर वोटिंग की जाएगी, और उसके रिजल्ट के अंदर पीट हैट्सैक या तो आपके नए वजीर दिफा, ये सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पोजीशन याद रखें रम्सफेल्ड बुश के दौर में थी, लॉयड ऑस्टिन अभी हैं आपके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, एक डेकोरेटेड मिलिट्री मिलिट्री प्रोफेशनल है वो। हैक्सेट का भी ताल्लुक जो है वो आर्मी से रहा है, फिर ये फॉक्स न्यूज़ के एक प्रेजेंटर भी रहे बहुत अरसा, और अब ये रनिंग के अंदर हैं और लग रहा है कि ये हो जाएंगे। बट लेट्स टेक अ लुक फर्स्ट के क्या बात हुई, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। Mr. Hegseth, I do not believe that you are qualified to meet the overwhelming demands of this job. The Department of Defense under Donald Trump will achieve peace through strength. And in pursuing these America First national security goals, will remain patriotically apolitical and stridently constitutional. You said in your statement you don't want politics in the DOD. Everything you've said in these public statements is politics. I don't want women. I don't want moms. What's wrong with a mom, by the way? Once you have babies, you therefore are no longer able to be lethal. I've never disparaged women serving in the military. I respect every single female service member that has put on the uniform, past and present. So ये थे पीट हैट्सैक, और इनसे सवालात हो रहे थे अमेरिका के अंदर। पूरे डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों बात कर रहे थे, और इंटरेस्टिंग इसके अंदर बड़ी चीज़ें थी, क्योंकि एम्फेसिस था कि आर्मी 800 ढाई तकरीबन $850 अरब डिफेंस बजट है सालाना पेंटागन का, अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का। और सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है दुनिया के अंदर, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। 3 मिलियन या 30 लाख लोग अमरीकी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस हायर करता है हर साल, आप बेसिकली या नौकरी प्रोवाइड करता है उन लोगों को। अब इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, इसके अंदर डिफरेंट लेयर्स हैं, ऑडिटर्स भी हैं, एक बहुत बड़ी मशीन है, और ये चलती है 10 और 25 साल के इंटरवल्स में, एक्चुअली 5, 10 और 25 साल के इंटरवल्स के अंदर। और ये जो फॉरवर्ड प्लानिंग होती है, इसका पूरा काम ही ये होता है। तो आज अगर लेट्स से एक डॉलर अंदर जा रहा है, वो 10 साल बाद 10, 20, $30 भी हो सकता है। तो जहां शुरुआत होती है और कहां इख्तिताम होता है ये नहीं पता। एक कुआं है ये, एक इतना बड़ा दियो है कि इसको चेंज करने में, इसका डायरेक्शन, ये कहाँ लेके जाना है, ये बहुत अहम सवालात हैं। और ये सब सवालात ही बेसिकली कि आप क्या क्वालिफाइड हैं, आपने पहले कहाँ काम किया है, आपने पहले उस जहाँ पे काम किया उस वहाँ पे कोई ऑडिट किया आपने, अगर नहीं किया आपने ऑडिट, तो आप क्या इतनी बड़ी जो आप इदारे का सरबराह होने जा रहे हैं उसके अंदर कर सकते हैं। आपके पास क्या रिक्विजिट एक्सपीरियंस मौजूद है,
अगर तो आपके पास रिक्विजिट एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर हम आपको किस तरीके से ये आप ख्याल रख सकेंगे इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो पूरी दुनिया में 30 लाख लोग तकरीबन 200 बेसिस 250 बेसिस 800 बेसिस दुनिया भर के अंदर वो ऑपरेट करते हैं। तो ये सब सवालात पूछे गए। जो जो सूबाई नुमाइंदे थे, जो सेनेटर्स या रिप्रेजेंट करते, नवादा को फॉर एग्जांपल जो रिप्रेजेंट कर रही थी या और जगहों को, इसके अंदर वेटरन्स ही मौजूद थे। तो एक बहुत ही ड्रामेटिक और एक सेकंड राउंड भी लिया गया इस पूरी कहानी के अंदर हैक्सेथ को ग्रिल करते हुए। अब उसने कैसा परफॉर्म किया? जो हिमायती हैं वो कह रहे हैं कि जी ये शू इन है, एक्सलेंट। दूसरी जानिब से जो मुखालिफ बैठे थे उस बेंच के ऊपर, वो कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता कि हैक्सेथ अगला आपका वजीर दिफा बनेगा। एक सिविलियन पोजीशन फिल करने की, सिविलियन ओवरसाइट ओवर मिलिट्री अफेयर्स, और इसका एक एम्फेसिस था। मेरे ख्याल से यहाँ पे एक लेसन है पाकिस्तान के लिए कि वहाँ पे किस तरीके से बर्डन और सब चीज़ें आर्मी के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। यहाँ तक कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन और अमेरिका की पॉपुलेशन, यानी आप 50-60% होगी पाकिस्तान की पॉपुलेशन अमेरिका की कंपेयर्ड, और जो एरिया है पाकिस्तान का वो है द इक्विवेलेंट ऑफ टेक्सास। जब फोर्स स्ट्रेंथ की बात की, ताकत की बात की, तो जो फाइटिंग फोर्स है अमेरिका के पास अपनी तीनों ब्रांचेस के अंदर तकरीबन 5 लाख के करीब फाइटिंग फोर्स है इनका आर्मी का, तकरीबन 4 लाख के करीब या 4.5 लाख के करीब इनका फाइटिंग फोर्स है नेवी का, फिर और ब्रांचेस एयरफोर्स और उनके अंदर भी हैं। और जो अंडरलाइंग इशू अभी नज़र आता है अमेरिका की फ़ौज के अंदर वो है लैक ऑफ रिक्रूटमेंट, यानी ज़्यादातर लोग अब अमरीकी फोर्सेस को ज्वाइन कर नहीं पा रहे। यहाँ तक कि ये भी बात की गई इस कॉन्फर्मेशन हियरिंग में कि एयरफोर्स ने, यूएस एयरफोर्स ने अपना रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया नीचे किया था, डाउनग्रेड किया था। इसके बावजूद जो एप्लीकेशंस थी वो टारगेट मीट नहीं कर सकी, अपना क्राइटेरिया भी नीचे किया था और जो टारगेट से उनको भी नीचे किया था, फिर भी वो अपने रिक्रूटमेंट टारगेट्स मीट नहीं कर सके। तो एक बहुत बड़ा इशू बना हुआ ये रिक्रूटमेंट का अमेरिका के लिए, अमेरिकी फ़ौज के लिए और उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए, ऐसे वक्त के अंदर जहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स बहुत ज़्यादा हैं। और एक और बात इस हियरिंग के अंदर जो की गई वो ये कि चाइना एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो अगर आप देखें 2-3 चीज़ें आके मिल रही हैं एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह। एक तरफ चाइना का थ्रेट है, दूसरी तरफ अमेरिका के अंदर ये रिक्रूटमेंट का मसला है, इतने लोग ज्वाइन नहीं करे, यंग लोग, क्वालिफाइड लोग, वो चाह रहे हैं कि किसी और फील्ड के अंदर घुसें। और तीसरी चीज़ के ऑटोमेशन की तरफ एज अ रिजल्ट अब एक पुश हो रही है। वो अनमैन्ड फाइटर जेट्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अगर चाइना 6th जनरेशन फाइटर जेट लेके आ भी रहा है तो फ्यूचर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम अनमैन्ड फाइटर जेट्स के ऊपर या एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स के ऊपर फोकस होगा, क्योंकि कॉस्ट सेविंग तो अपनी जगह पे है, मगर उसके साथ साथ जो ह्यूमन एलिमेंट है उसके अंदर एक लिमिटेड टाइम तक होता है, इमोशनल इम्पैक्ट और अटैचमेंट्स होती हैं, ख़तरे बहुत होते हैं और लाइफ स्पैन के अंदर वो ज़्यादा महंगा पड़ता है। तो अगर एक ड्रोन है तो वो तो कहीं से भी बैठ के ऑपरेट किया जा सकता है, एआई भी उसको ऑपरेट कर सकता है। तो एक तो ये बात हो गई। तो एक कंट्रोल करने के लिए या मिटिगेट करने के लिए लोग रिक्रूटमेंट को ज़्यादा ऑटोमेशन की तरफ जा रही है अमरीकी डिफेंस और जो उनकी अस्करी कुव्वत है। इसके साथ साथ चाइना के साथ अगर वो कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि यार पूरा पैसिफिक रिम जो है वो होगा। तो अब उनका एम्फेसिस है कि हम सबमरीन ड्रोन्स की तरफ, यानी ड्रोन सबमरीन्स, अनमैन्ड सब्स या अनमैन्ड नेवल एसेट्स की तरफ वो फोकस करेंगे कि वो उनकी रेंज भी ज़्यादा हो सकती है, वो फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगी। तो एक उसके अंदर ये है ना कि जो थिएटर है आपका पैसिफिक का, जो पैसिफिक ओशन है वो इतना बड़ा है कि उसके अंदर आप किस तरीके से चाइना को कंट्रोल करेंगे या उसकी एक्सपेंस को कंट्रोल करेंगे। तो सब फोकस अब अमेरिका का और अमेरिकी डिफेंस का इस तरफ जा रहा है। और ये एक लेसन है इस जो इनकी कॉन्फर्मेशन हियरिंग हुई है
पीट हैक्सेट की उससे कि सवाल जो उनसे पूछे गए और जो उसके बाद रिस्पॉन्स उनका आया, ये बहुत मल्टीपल लेवल्स पे हो रहा है। और अब वो बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल 6th जनरेशन फाइटर जेट, वो कह रहे हैं 4th और 5th जनरेशन मेंटेन करना अपनी जगह पे, अब तो हम 6th जनरेशन फाइटर जेट जो चाइना लेके आ रहा है, तो दे सी अ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट फ्यूचर के अंदर या मिड टर्म आगे जाते हुए कि चाइना के साथ। और अब वो किस तरीके से अपनी इस पूरी सीन को कंट्रोल करते हैं, नहीं करते, क्या पीट हैक्सेट को नॉमिनेशन मिलेगी, क्या होंगे वो वजीर दिफा, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, ये सब बातें हमें देखनी पड़ेंगी। मगर बहुत तेज़ी से अब ये सिचुएशन अनफोल्ड हो रही है। डेफिनेटली आप क्या समझते हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज़।